खबरों में अब आगे बढ़ते हैं तो वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर देश की सियासत गरमाई गई दिख रही है। इस बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है, जिसको लेकर इंडिया न्यूज की टीम ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बात करने के लिए बात करेंगे। सर, जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, क्या लगता है अगर ये चीज आ जाती है तो इससे विपक्ष इतना परेशान क्यों हो रहा है? देखिए, विपक्ष को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितने भी अच्छे कार्य किए जाते हैं उसको लेकर के बदहजमी हो जाती है। वन नेशन वन इलेक्शन का जो मसौदा मोदी सरकार ने कैबिनेट के माध्यम से पास किया है, जो संसद में आने वाला है, जिसका इंतजार पूरे देश को है, और यह एक बहुत ऐतिहासिक कदम है। देश के पैसे की बर्बादी रुकेगी, विकास के काम में जो अड़चने आती हैं वो अड़चने रुकेंगी, और एक बार चुनाव हो जाए तो सारा फोकस विकसित भारत के लिए होना चाहिए, गरीब को अमीर बनाने के लिए होना चाहिए, किसान को समृद्धशाली बनाने के लिए होना चाहिए, महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए होना चाहिए, नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए होना चाहिए, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और विपक्ष को अपनी राजनीति की दृष्टि से भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन मैं यह मानता हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन है, वन पार्टी नहीं है। सभी पार्टियां उसमें चुनाव का हिस्सा होंगी और सब लोग चुनाव लड़ेंगे। जिनको जनता का आशीर्वाद होगा वह सरकार बनाएंगे, लेकिन देश का भला होगा, सबसे बड़ी बात यह। सर, प्रियंका गांधी की अगर मैं बात करूं तो संविधान को लेकर के, संगठन को लेकर, संघ को लेकर के वो भी कई बातें सदन में लगातार उठा रही हैं। आलम ये आ गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी वो बहुत कुछ समझाती नजर आ रही हैं। श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी पहली बार संसद में आई हैं। पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से संसद एक सीखने का भी स्थान है, बहुत कुछ सीखें। वो लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर के देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री, और कोई ऐसे सत्ता में लगातार नहीं बना रहता है। जनता की सेवा करेंगे, जनता की अपेक्षाओं पे खरे उतरेंगे, तभी चुनाव जब होते हैं तो उसमें विजय मिलती है। कांग्रेस लगातार पराजित हो रही है और भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश में भी जीत रही है, अलग अलग प्रदेशों में भी जीत रही है। और श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी का पहला भाषण है, जो लिख के कोई दिया होगा उसको पढ़ रही हैं, लेकिन अपनी समझ का भी विस्तार करें और प्रधानमंत्री जी के बारे में समझें, उन पर बहुत किताबें उनको पढ़ें कि वह दिन रात कैसे एक तपस्वी के भांति, मतलब तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, जी चाहता है देश की भूमि मैं तुझे कुछ और भी दूं, जो इस भावना से काम करते हैं, उनके बारे में श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी को लंबी चौड़ी हाँकने की जगह अपनी पार्टी को भी मजबूत बनाने में ध्यान दें, अपना ज्ञान विस्तार संसद के अंदर बैठ करके करने का प्रयास करें। सर, बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, आपको नहीं लग रहा विपक्ष इस बार क्यों चुप्पी साधे है? अब क्यों आवाज नहीं उठ रही है जब बांग्लादेश में इतना हिंसा हो रहा है? भारत सरकार का विदेश मंत्रालय देख रहा है, और केवल बांग्लादेश ही नहीं, दुनिया में कहीं पर भी कुछ भी विषय आता है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने के विदेश मंत्रालय ने बहुत शानदार उपलब्धियां अर्जित की है। और दुनिया के किसी देश में कभी भी हिंदुओं पर संकट आया हो, चाहे भारतीयों पर संकट आया हो, भारत पूरी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है और आगे भी खड़ा रहेगा। और विपक्ष का मौन तुष्टीकरण की राजनीति है। एक आखिरी सवाल सर, प्रयागराज आपका घर भी है और एक पिक्चर वायरल हो रही है जिसमें आप वहां का पानी चखते हुए नजर आ रहे हैं, तो सर क्या लग रहा है संगम का पानी अब सबके पीने योग्य हो गया है? ये देखिए, अविरल, निर्मल, स्वच्छ और भव्य सुरक्षित कुंभ के लिए जो अविरलता है, कोई भी जाएगा देख करके तुरंत चाहेगा कि गंगा यमुना सरस्वती का पावन जल वो ग्रहण कर ले। मुझे भी सौभाग्य मिला कि मैं गया था, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे निरीक्षण करने के लिए, साथ साथ थे, तो जल प्राप्त करने का, जल ग्रहण करने का सौभाग्य मिला। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए।